तक जितने गुरु सदगुरु आए, सबने कहा कि गुरु से कृपा मांगी जाती है। साहब ने कहा कि दया मांगनी है। तो यह कृपा और दया में अंतर तो जानना ही चाहते हैं। साहब ने ऐसा क्यों कहा और किसी साधु संत ने ऐसा नहीं कहा। सबने कहा कृपा और साहब ने कहा कि दया की याचना। इसको समझाने का प्रयास किया। देखिए, कृपा शब्द के बारे में तो साहब ने कितने बार समझाया है। कृपा शब्द का अर्थ ही होता है करो और पाओ, यानी आप कुछ करिएगा तो फिर आप जो करिएगा उसके अनुसार आपको मिलेगी। कोई मजदूर मजदूरी करता है तो शाम में उसकी मजदूरी की कीमत उसको मिल जाती है। लेकिन वरेण्य भ्राता ने कहा कि मैंने अपने आपने गौर किया होगा कि नमः शिवाय उनके जीवन में पहले आया, फिर आकाशवाणी जो हुई उसके द्वारा ये कहा गया कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। लेकिन उन्होंने पहला सूत्र दिया कि मन ही मन अपने गुरु शिव को ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी पहला सूत्र ये कहता है कि मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इस पंक्ति को उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले सूत्र में दया शब्द का प्रयोग किया इसके लिए क्योंकि हम आप जिस दुनिया में रहते हैं हमसे आराधना होती नहीं, साधना उपासना होती नहीं, मंत्रों का जप करने बैठते हैं, माला छूट जाती है, मन भटक जाता है, वो भी नहीं हो पाता। तो इस दुनिया में हमसे करना चाहते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, और हम कह रहे हैं कि शिव ही मेरे गुरु होंगे, मैं उनका शिष्य होऊंगा। एक सामान्य गुरु भी पात्रता खोजता है, योग्यता खोजता है, लेकिन वो शिव जगत का गुरु, वो विश्व गुरु, वो आदि गुरु, वो अपना शिष्य बनाता है। वो कोई पात्रता नहीं खोज रहा। आप जैसे हैं, जो हैं, वैसे ही स्वीकार है। लेकिन शर्त एक ही है, यही कि दया की स्थिति में जाना होगा। दया यानी प्रेम और समर्पण, झुक जाना, इतना झुक जाना अपने महादेव के लिए, लोगों के लिए नहीं। आपको लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन महादेव के लिए झुक सकते हैं तो झुक जाइए, इससे आपका भला ही होगा। तो महादेव के लिए उन्होंने कहा कि वहां दया के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे इतने लंबे जीवन में मैंने ये पाया है कि मेरे जीवन में शिव के से ज्यादा अपना कोई नहीं है, शिव से ज्यादा बड़ा मित्र कोई नहीं है, शिव से ज्यादा नजदीकी कोई नहीं है, और उस शिव के पास जाने का रास्ता मात्र दया है। दया होगी तभी उनकी दया से ही आप के गुरु होंगे, आप उनके शिष्य होंगे। और इस दया की स्थिति में जाने के बाद अगर आप महादेव की चर्चा करते हैं, यानी दूसरा सूत्र जिसमें महादेव के घेरे में रहने की बात कही गई है। शिव चर्चाओं में हम लोग देखते हैं कि हम भी अगर महादेव की बात करते हैं या आप अगर सुन रहे हैं, अगर हम दोनों का मन महादेव के घेरे में नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगा। कितनी बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि किसी से हम लोग लंबी बात कर रहे हैं और वो सामने बैठा है, सामने बैठ के उससे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप कहिए उससे कि आप सुने ना कि हम जो अभी आपको बोले, तो वो चौंक के कहता है कि क्या बोले, अरे मेरा मन कहीं और था। देखिए, शरीर से वो आपके सामने है, लेकिन मन से आपके सामने से हट गया तो आपने कितनी भी अच्छी बात कही उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए महादेव के घेरे में रहना भी जरूरी है। 24 घंटे में कितने समय तक हमारा मन शिव तक जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव शिष्टता के लिए ये बहुत जरूरी अंग है। और तीसरे में भी उन्होंने कहा कि मन ही आपका प्रणाम करता है किसी को, तो मन ही प्रणाम करता है, भाव ही प्रणाम करता है। इन तीनों सूत्रों में मन की प्रधानता है। मन, एक भजन है जो सुनते हैं हम लोग, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और
दिखाए। हमारा मन ही दर्पण है जो हमारे ही भले बुरे कर्म को दिखाता है, और मन ही किसी को अच्छा समझता है, मन ही किसी को बुरा समझता है, मन किसी को अपना समझता है, मन किसी को दुश्मन समझता है। तो उसी मन में साहब ने कहा कि इतने महादेव की बात कर लो, इतनी दया मांग लो, इतनी बात कर लो, इतना प्रणाम कर लो कि महादेव के सिवा फिर कुछ भी याद नहीं आए। अब हम सभी सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। इतने समय तक महादेव के काम में चलने के बाद आप खुद अपना आकलन करिए। क्या सुबह में उठते ही आप घर में चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे दुकान पे गए हो, चाहे खेत में गए हो, आपके मन में उसी समय से महादेव की बात नहीं घूमने लगती है? घूमने, मेरी अनुभूति तो है कि घूमती है, आपकी भी जरूर होगी। अपने दिल से जानिए, दूसरे का हाल जरूर होगी। भले हम महादेव के काम में नहीं जा पा रहे हैं, दुकान छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में वो है कि महादेव की बात वहां हो रही होगी, हम जा नहीं पा रहे हैं, या अगर निकल पाएंगे तो चले जाएंगे। पूरे दिन में लगभग आपके मन में कुछ भी काम करते हुए महादेव की बात याद रहती ही है, महादेव याद रहते ही हैं। यहां तक कि अब स्थिति ये हो गई है कि सोए हुए में भी रहते हैं, यानी जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है वो ऋषि है। यह साहब की व्याख्या है। ऋषि है, महात्मा है, साधु है। वो जीवन में रहते हुए, आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि साधु और महात्मा जो है वो अपने घर बार को छोड़कर पहाड़ों में और जंगलों में चले जाते हैं साधना और तपस्या करने, ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके, ताकि ईश्वर से उनका मन एक हो सके। लेकिन ये कैसी विधा साहब इंद्रानंद जी ने दी कि हम अपने शरीर की, अपने घर की तमाम परेशानियों और बाधाओं के साथ खड़े होते हैं जीवन में। शोर भरे चौक पे भी खड़े होते हैं, सबके बीच खड़े होते हैं, लेकिन तब भी मेरे मन में शिव चलते हैं। इससे बड़ी तपस्या और कुछ नहीं हो सकती। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन्होंने इस रास्ते पे चलाया है उनकी ऊर्जा कितनी है, किस स्तर पे है। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, संसार के लिए, उन्होंने अपनी ऊर्जा को सीमित किया, अपने गुरु शिव को सामने किया। हो सकता है महादेव का काम करते करते आपके जीवन में भी आध्यात्मिक ऊर्जा उतरता ही है, उतरती ही है ये ऊर्जा। लेकिन याद रखिएगा, गुरु शिव है, हम और आप नहीं। ये हमारे साहब ने बार बार चेतावनी दी है। भूल के भी ये ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी को दूसरे को लेके चल सकिएगा। अपने गुरु शिव पे छोड़िए, उनसे जोड़िए और आगे बढ़िए। हम अपने महादेव के काम में जगह जगह जाते हैं हम लोग, लेकिन हमारा दायित्व ये होता है कि आप जितना भी महादेव की बात उसे कर सकते हैं, चला सकते हैं, करिए और आगे बढ़िए। फिर उस व्यक्ति को खुद से जोड़ने की मनसा मत रखिए। ये हमारे आपके आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही नहीं है। हम भीड़ में बैठे हैं, इतने लोग आज बैठे हैं, लेकिन इस भीड़ में भी हम सब की अपनी अकेले की यात्रा है। भीड़ में रहते हुए भी हम सब अकेले अकेले, मेरे गुरु शिव हैं, होंगे सबके, लेकिन मेरे हैं। हम दूसरों की तरफ आईना दिखाते हैं कि दूसरे ऐसे हैं, दूसरे ऐसे हैं, लेकिन वो आईना कभी अपनी तरफ भी हमको दिखाना चाहिए कि मैं खुद कैसा हूं। दूसरे क्या करते हैं छोड़िए। साहब ने कहा कि तुम अकेले पर गए हो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। कोई तेरी डांट ना सुने, कोई तेरी बात ना सुने, तब भी अपने हृदय को खोलकर मुक्त कंठ से अपनी बात को कहिए, अपने गुरु की बात कहिए। ये इतनी सुंदर बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि जहां भी आप कहते हैं वहां के लोग कहते हैं कि ऐसी बात तो हम लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। महादेव मेरे गुरु होंगे। तो हम सब आइए इस बहुत विशेष कार्य में साहब के साथ उस महादेव की तरफ चलें और रास्ते में आने वाले लोगों को शिव की शिष्यता से आप्लावित करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।
आप सभी लोग अपनी जगह पे बैठे रहिए, शांतचित्त ढंग से बैठे रहिए। अभी हम लोगों ने सुना है